समन मामला और वारंट मामला क्या होता है, आज इस पर बात करेंगे। ये अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के बिहाफ़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं समन मामला क्या होता है। दोस्तों, समन मामले को बीएनएसएस में धारा 2(x) में जोड़ा गया है। क्या कहता है समन मामला? समन मामले से अभिप्रेत है। दोस्तों, समन मामले से अभिप्रेत है, समन मामले से वह मामला अभिप्रेत है। लिखते रहो, अगर नोटबुक ले रहे हो आप तो लिखते रहो। समन मामले से वह मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित हो और वह वारंट मामला ना हो। दोस्तों, क्या कहा गया है इसमें? समन मामला बीएनएसएस की धारा 2(x) में जोड़ा गया है। इसकी परिभाषा को कहाँ परिभाषित किया गया है? बीएनएसएस की धारा 2(x) में इसको परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? समन मामला वह मामला है जो किसी अपराध से संबंधित हो और वह मामला वारंट मामला ना हो। ठीक है दोस्तों, चलो वारंट मामले की परिभाषा को भी देखते हैं। वारंट मामले वह मामले होते हैं दोस्तों, वारंट मामले वह मामले होते हैं जिसमें वारंट मामले वह मामले होते हैं जिसमें किए गए अपराध की सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो। दोस्तों, वारंट मामला वह मामला है जिसमें किए गए अपराध की सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडित किया जाता हो। जिसमें किए गए अपराध की सज़ा में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडित किया जाता हो। इसे दोस्तों वारंट मामले को बीएनएसएस की धारा 2(z) में बीएनएसएस की धारा 2(z) में परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया गया है? बीएनएसएस की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(z) में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, ये जो समन मामला है, समन मामला क्या हुआ? समन मामला जिसमें 2 वर्ष से कम और वारंट मामला जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो। ये तो होते हैं दोस्तों वारंट मामले, और ये होते हैं समन मामले। तो दोस्तों, जो वारंट मामले हैं ये मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होते हैं, और जो वारंट मामला दोस्तों मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तो होता ही है, लेकिन यह सेशन न्यायालय में भी सुना जा सकता है। तो क्या बताया गया दोस्तों?
समन मामले वे मामले हैं जिनमें सज़ा 2 वर्ष से कम है। वारंट मामले वो मामले हैं जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक की सज़ा है। दोस्तों, वारंट जो समन मामला है वो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है, और जो वारंट मामला है वो मजिस्ट्रेट द्वारा तो विचारणीय होता ही है, लेकिन ये सेशन न्यायालय में भी सुना जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों, ये रहे समन मामले। दोस्तों, समन और वारंट मामलों में अंतर। समन मामले, यह है वारंट मामले, यह है समन मामले। समन मामले में अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजा जाता है। और वारंट मामले में क्या होता है दोस्तों? वारंट मामले के अंतर्गत अभियुक्त को वारंट जारी करके परीक्षण के लिए लाया जाता है। तो वारंट, ये समन मामले में समन भेजा जाता है। दोस्तों, समन मामले का दूसरा पॉइंट है, समन मामले में 2 वर्ष से कम सज़ा वाले अपराध आते हैं, और वारंट मामले में सज़ा आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 2 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास भी हो सकती है। समन मामले को BNSS की धारा 2X में परिभाषित किया गया है। वारंट मामले को BNSS की धारा 2Z में परिभाषित किया गया है। समन मामले की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो छोटी प्रक्रिया होती है, संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। संक्षिप्त मतलब छोटी, त्वरित, फास्ट प्रक्रिया होती है। ये मामले कम समय तक ही चलते हैं। और वारंट मामले दोस्तों, वारंट मामलों की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी और धीमी होती है। दोस्तों, वारंट मामलों की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा समय तक चलती है, ज़्यादा समय तक इस पर ट्रायल चलता है। इसका ट्रायल कम समय तक चलता है। समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर समन मामला है कोई, और अगर समन भेजता है मजिस्ट्रेट, समन का आदेश करता है, और उसके बावजूद अभियुक्त नहीं हाजिर होता है, तो उसके वारंट भी किए जा सकते हैं, या फिर उसमें सज़ा बढ़ाई जा सकती है। वारंट मामलों को समन मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वारंट मामले पहले से ही वारंट मामले हैं, क्योंकि समन के बाद वारंट की कार्रवाई होती है। दोस्तों, समन मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है। दोस्तों, समन मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको लगता है कि इसने कोई अपराध किया है, तो उसे दोष सिद्ध कर देता है, या अगर उसे लगता है कि उसने अपराध नहीं किया है तो उसको अपराध मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, वारंट मामले में क्या होता है? वारंट मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित भी किया जा सकता है। उन्मोचित का मतलब होता है डिस्चार्ज, यानी कि वारंट मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित भी किया जा सकता है। दोस्तों, दोष मुक्त क्या होता है? दोष मुक्त होने के बाद अगर कोई अपील या रिवीजन करता है तो वो आ सकता है, अन्यथा उसे आने की, कोर्ट में आने की कोई ज़रूरत, आवश्यकता नहीं होती है। और वारंट मामलों में अगर अभियुक्त को उन्मोचित होता है डिस्चार्ज। अगर अभियुक्त को उन्मोचित करते हैं तो उसे न्यायालय के समक्ष कभी भी बुलाया जा सकता है, उसको आना पड़ेगा। आरोप पर बहस की आवश्यकता नहीं होती है समन मामलों में। समन मामलों में आरोप पर बहस की आवश्यकता नहीं होती है। वारंट मामलों में आरोप विरचित करते समय बहस भी की जा सकती है। आरोप सुनाए जाने से पूर्व बहस होती है, जिसे बहस चार्ज भी कहते हैं। तो दोस्तों, वारंट मामले में जब आरोप फ्रेम किए जाते हैं, चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, तो उस पर अगर अधिवक्ता चाहे तो बहस कर सकता है कि चार्ज जो हैं मेरे क्लाइंट पर गलत लगे हैं, ये चार्ज जो हैं ये कम लगे हैं, जैसे भी, मतलब अगर वो चाहे तो चार्ज बढ़ा भी सकता है बहस करके, और चार्ज घटवा भी सकता है। तो दोस्तों, वारंट मामलों में आरोप सुनाए जाने से पूर्व बहस होती है, जिसे बहस चार्ज कहते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ समन और वारंट मामलों में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।